सर। गुरुजी सीताराम। सीताराम। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आपने जो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के विषय में सारे देश में जो वातावरण का निर्माण किया है, उससे देश के कोने कोने में युवाओं में जो एक ऊर्जा और उत्साह और जोश का संचार हुआ है, वो निश्चित इस प्रश्न के पृष्ठभूमि में वो उत्साह और जोश को देख के एक बार युवाओं जोश दिखाओ अपना। ये जो 12 बजे बैठे हैं ये बुलाए नहीं गए हैं, जी जी इन्हें बताया भी नहीं गया है, बस पागलपन में पड़े हैं जी। तो बड़ी संख्या में सारे देश में इस तरह से युवाओं का जो आपके साथ जुड़ना आप और इस आंदोलन और इस अखंड भारत निर्माण और हिंदू राष्ट्र। आपसे हम एक बात कहें जी, हमने भगत सिंह को पढ़ा है। भगत सिंह वैसे तो वो नास्तिक थे, लेकिन हमने उनको पढ़ा है क्योंकि वो इस राष्ट्र के सच्चे सपूत थे। और एक मिनट रुको, पूरी बात तो सुनो। उनकी एक बात थी, जब उनको फांसी लगनी थी तो वो अपनी माँ को बेबे कहते थे। उनकी माँ उनके पास आई, बेबे। तो जब फांसी लगनी थी, बिल्कुल उस दिन फांसी मिलनी थी, तो अंतिम बार मिल रहे थे अपनी माँ से। अब आप विचार करो, कल्पना करो कि अंतिम बार कोई अपनी माँ से मिल रहा हो, उसकी हालत क्या होगी। पर आप उनकी अब क्या कह दें, उनकी हालत बड़ी ऊर्जावान थी। क्या ऊर्जा। भगत सिंह ने कहा, बेबे, और जब मुझे फांसी लगे ना तो तू सामने मत रहना। तो भगत सिंह की मां ने कहा, क्यों? बोले, बेबे, मैं नहीं चाहता हूं कि जिसका बेटा देश के लिए शहीद हो रहा हो उसकी मां की आंखों में कमजोरी के आंसू हो। अब पूरी बात यह है, तो मां ने कहा कि बेटे, पर मां तो मां होती है और मां का दिल कम मानेगा, तू शहीद जरूर हो रहा। मुझे गर्व है कि मैं धन्य भाग्यशाली मां हूं कि एक ऐसा पूत जाया है जो राष्ट्र के लिए कुर्बान हो रहा। लेकिन बेटा, फिर भी मेरे जो अंदर का ममत्व है ना, वो अभी भी जग रहा है। तो पता है भगत सिंह ने क्या कहा? भगत सिंह ने कहा, बेबे, जिस दिन तुझे मुझसे मिलने की इच्छा करे ना, आज फांसी के बाद भी मैं तुझे हर दिन मिलूंगा। तो मां ने कहा, हाउ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है कि तू मुझसे मिलेगा? बोले, बेबे, जिस दिन इस देश का युवा भारत की बात करने लगे, समझना वो शहीद भगत सिंह बोल रहा है। उसमें तुम मेरे दर्शन करना। तो हमें ये जो युवा है ना, इनमें युवाओं में हमें अपना ही रूप दिखाई पड़ता है। लोगों को लगती होगी फैन फॉलोइंग, हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमें तो अपना परिवार नजर आता है इनमें। प्रश्न करें। गुरुजी, निश्चित युवाओं में जिस तरीके का जोश है, तो ये जो अखंड भारत की स्थापना में जो व्यवस्था है, उसमें शास्त्र और शस्त्र की क्या भूमिका होगी, उसमें आप क्या? ये हमारा बहुत ही प्रिय कॉन्सेप्ट है। शस्त्र शास्त्र पर हम हमेशा बात करते हैं। देखो, कोई अगर शास्त्र से ना माने तो घूंसा से माने। मतलब जो माला से नहीं समझ रहे, उन्हें भाला की व्यवस्था होनी चाहिए। और आई सपोर्टेड, हम फुल सपोर्ट में हैं। और आत्मरक्षा करना भारतीय संविधान में भी लिखा है। और तब तो सरकार जो है शस्त्र का लाइसेंस देती है। ये लाइसेंस क्यों मिलता है? आत्मरक्षा के लिए। भाला और माला इसीलिए रखना है, माला से हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब ना बने तो भाला से आत्मरक्षा करनी है, ताकि मिलेच्छ नजदीक न आ पावे। अब आपने कहा शस्त्र शास्त्र की क्या भूमिका है। जिस प्रकार चाय को बनाने के लिए शक्कर और पत्ती की भूमिका होती है, उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए शस्त्र शास्त्र की भूमिका है। जिस प्रकार विवाह के लिए पति और पत्नी दोनों की भूमिका होती है, उसी प्रकार हमारे
जीवन में शस्त्र शास्त्र की आवश्यकता है। अब अंतर समझो, शस्त्र और शास्त्र में एक डंडा का अंतर है। शास्त्र से एक डंडा निकाल दो सो शस्त्र हो जाता है। अंतर कितना? एक छोटा सा अंतर। जैसे अंधविश्वास और विश्वास में बारीक लाइन है, उसी प्रकार शस्त्र शास्त्र में एक डंडा है। शास्त्र से एक डंडा निकालो तो वही शस्त्र बन जाता है, और शस्त्र में एक डंडा जोड़ दो वही शास्त्र बन जाता है। मतलब जो डंडा, जो शस्त्र धर्म के लिए उठाया जाता है, वो शस्त्र भी शास्त्र बन जाता है। इसलिए दोनों जरूरी हो। आप लोग ना हो तो एक ठैया जो है हथियार लेने का वो भी डाल सकते हैं, आवेदन, लाइसेंस। हाँ, बाकी नहीं था, डंडा जिंदाबाद। जय हो, जय हो। बैठ जा भैया कक्का, बैठ जा, बैठ जा। हिंदू राष्ट्र की जय हो। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ऐसे ही बनने, जैसे चिल्ला रहे हो ऐसे ही बनने। हाँ हाँ हाँ।